Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and once again welcome back to Spoken English Classes. So Spoken English Classes में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई स्टोरी, another story that is going to teach you something very valuable. मतलब एक ऐसी स्टोरी जो आपको कुछ नया सिखाने वाली है. आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेस में किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स हर क्लास के आपको पूरा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री. मतलब आप बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट पेइंग अ पेनी फॉर इट. नाउ इजंट दैट ग्रेट? एंड द सेम थिंग गोज फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स या बाकी कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है वो सब आपको यहाँ पे कराई जाती है. So now what are we going to start with? A story. And what is the name of the story? Bad temper. What is bad temper? Bad मतलब बुरा और temper मतलब गुस्सा, बहुत गुस्सा. अब कुछ लोग बोलते हैं यार मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता. Does this happen with you? क्या आपका भी गुस्सा, आपको लगता है कि जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता, आप बस कुछ ना कुछ बोल देते हो, कुछ गलत कर देते हो, लेटर आप उस चीज़ को रिग्रेट करते हो, आपको उस चीज़ का पछतावा होता है. नाउ डज दैट हैपन विथ यू? येस और नो? इफ दैट हैपन्स विथ यू देन दिस स्टोरी इज गोइंग टू टीच यू अ लेसन टुडे. आज आपको ये एक बहुत अच्छी बात बताने वाली है. ऑल्सो अगर आपको लगता है आप लिटरली अपने गुस्से पे वर्क करना चाहते हो देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन डू इट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. There once was a little boy who had a bad temper. So एक बार की बात है. There once was a little boy. एक छोटा बच्चा था who had a bad temper. जिसका गुस्सा बहुत खराब था. Who had a bad temper मतलब जिसका गुस्सा बहुत खराब था. His father gave him a bag of nails. अब उसके जो फादर थे मतलब उसके जो पिता थे उन्होंने क्या दिया उसको? gave him मतलब दिया था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. gave him a bag of nails. nails का मतलब होता है कील. कील होती है ना जो हम दीवार में लगाते हैं कोई भी चीज़ टांगने के लिए. तो उसके फादर ने क्या किया, उसको नेल्स का एक बैग दिया and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. अब उन्होंने क्या बोला कि every time he lost his temper मतलब हर बार जब भी उन्हें उसका जो गुस्सा है वो बेकाबू हो जाए, जब उनको बहुत ज़ोर से गुस्सा आए, he must hammer. he must hammer का मतलब क्या होता है, उन्हें क्या करना चाहिए, उनको एक उन्होंने हथौड़ा दिया. उस हथौड़े से फेंस जो होता है, फेंस मतलब जो आपका घर की आप बाउंड्री बनाते हो ना, जो वुडन बाउंड्री बनती है, उसमें आपको एक कील ठोकनी है. अंडरस्टूड? एक बार और समझेंगे इसको. दैट हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, हर बार जब उसे गुस्सा आएगा तो उसे क्या करना है, he must hammer a nail into the back of the fence. उनको एक कील ठोकनी है फेंस के पीछे साइड में. अंडरस्टूड? अब यहाँ मैं आपको पहले बता देती हूँ, बैड टेम्पर का मतलब होता है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, इजीली एंगर्ड. नेल्स का मतलब होता है कील. हैमर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मारना. ठीक है, हैमर जो होता है बेसिकली हैमर होता है हथौड़ा. हैमर्ड का मतलब होता है हथौड़े से मारना. ठीक है, हैमर एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है. हैमर का मतलब हथौड़ा भी होता है और हैमर करना मतलब ठोकना भी होता है. इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फेंस. इसको कहते हैं फेंस, जो बाउंड्री होती है ना उसको कहते हैं फेंस. अब ऑब्वियसली ये जो फेंस की बात वो कर रहे हैं या तो वो स्टोन का होगा या लकड़ी का होगा, क्योंकि वो बात किसकी कर रहे हैं कि उसमें उनको हैमर करना है. ठीक है. द फर्स्ट डे द बॉय हैड ड्रिवन 37 नेल्स इनटू द फेंस. द फर्स्ट डे, पहले दिन जो लड़का था उसने 37 नेल्स जो थे वो फेंस में ठोके. मतलब 37 टाइम्स उसको गुस्सा आया और 37 नेल्स जो थे उसने जो है हैमर किए. Over the next few weeks. Now over the next few weeks का मतलब उसके बाद बीते कुछ हफ्तों में as he learned to control his anger, उसको धीरे धीरे अपना एंगर जो है कंट्रोल करना आता गया. The number of nails hammered daily gradually dwindled down. The number of nails hammered daily
मतलब जितने कील वो हर रोज हैमर करता था, ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे करके ड्विंडल्ड डाउन। ड्विंडल्ड का मतलब होता है कम हो गए। He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. He discovered मतलब उसको इस चीज़ का एहसास हुआ, उसे ये चीज़ समझ में आई कि अपना गुस्सा कंट्रोल करना आसान था कंपेयर टू वो जो फेंस पे नेल को हैमर करना। समझ में आया? अब हम सारे वर्ड्स फटाफट देख लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ड्विंडल्ड का मतलब होता है डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ। धीरे धीरे किसी चीज़ का आकार कम हो जाना, धीरे धीरे किसी चीज़ की स्ट्रेंथ कम हो जाना। जैसे आप बोल सकते हो जो मून है वो डिमिनिश होता है, फिर अमावस्या आ जाती है, नो मून डे आ जाता है, ठीक है। दूसरा फेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, बैरियर, रेलिंग या जो होता है बॉर्डर जो पूरा आप क्रिएट करते हो, ये वुडन हो सकता है, ये वायर से बना हुआ हो सकता है, या ये इवन स्टोन का बना हुआ हो सकता है। डिस्कवर्ड का मतलब होता है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली या लोकेट करना या एहसास होना। ग्रेजुअली का मतलब होता है ना ग्रेजुअल वे, स्लोली, मतलब धीरे धीरे आपको ये चीज़ का एहसास हुआ। और हैमर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक टूल होता है जिसमें एक जो होता है मेटल हेड होता है और नीचे वुडन हेड होता है जिससे अपन मारते हैं, बेसिकली हथौड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया क्योंकि उसको एहसास हुआ कि हैमर करने से इजी है अपना गुस्सा कंट्रोल करना। और फाइनली एक दिन आया जिस दिन उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर। रिमेंबर, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट लूज योर टेम्पर। अपना गुस्सा जो है मतलब इतना गुस्सा मत हो, डोंट लूज योर टेम्पर। और अगर उसे गुस्सा आ गया, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। तो समझ में आया ना गुस्से को इंग्लिश में कैसे बोलना है। चलो, सो फाइनली एक दिन आया जब उसका बिल्कुल उसे गुस्सा आया ही नहीं। He told his father about it and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. He told his father about it. तो वो अपने फादर के पास गया और उसने क्या बोला कि आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। He told him about it मतलब उसने उन्हें उस बारे में बताया, about it बताया। And the father suggested, और फादर ने अब उन्हें एक सजेशन दिया। क्या बोला? That the boy now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. तो अब उन्होंने ये कहा कि हर दिन, जिस एक दिन भी तुमको गुस्सा नहीं आएगा उस दिन तुम जाके एक एक नेल निकाल देना। मतलब एक पूरा दिन हुआ और तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो उस दिन तुमने एक नेल निकाल दिया, ठीक है। एक बार और रीड करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको। द बॉय नाउ पुल आउट। पुल आउट मतलब होता है खींच के निकाल देना। वन नेल फॉर ईच डे, हर दिन के लिए एक कील। दैट ही वॉज एबल टू होल्ड हिज टेम्पर। ही वॉज एबल टू मतलब ही मैनेज टू, वो कर पाया अपने गुस्से को कंट्रोल। The days passed and the boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. The days passed. The days passed मतलब दिन गुजरते गए। And finally वो दिन आया जब वो लड़का अपने फादर के पास गया और उसने उन्हें बताया कि सारी नेल्स निकल चुकी हैं। इसका मतलब इतनी सारी नेल्स जो उसने फेंस में हैमर करी थी, अब उसे गुस्सा नहीं आता तो अब वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसको, ना उसने हैमर किया ना अब, और उसने सारी निकाल भी दी है। सो अब हम ये मीनिंग देख लेते हैं। पुल आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खींच के निकालना। और एबल टू होल्ड मतलब एबल टू कंट्रोल। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड। बाय द हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ पकड़ के। ये बहुत ईजी फ्रेज है, इसको फटाफट अपनी वोकैबुलरी नोटबुक में लिख लेना। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड मतलब वो हाथ पकड़ के उसके लड़के को लेके गए। एंड लेड हिम टू द फेंस, और कहाँ लेके गए? लेड हिम मतलब लीड करते हुए, आगे चलते हुए वो उनके सन को मतलब उसका हाथ पकड़ के उसको फेंस के पास लेके गए। ही सेड यू हैव डन वेल माई सन। उन्होंने क्या कहा? तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तुमने बहुत अच्छा अपने आप को, अपना गुस्सा कंट्रोल किया। बट लुक एट द होल्स इन द फेंस। लेकिन वो जो फेंस है जिसमें तुमने पहले नेल को हैमर किया था फिर उसको खींच के निकाल दिया, तो उन गड्ढों को देखो, वो जो होल्स जो नेल्स की वजह से हुए हैं। द फेंस विल नेवर बी द सेम।
तुमने गुस्सा किया, फिर तुमने अपना गुस्सा कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन जो कीलें तुमने ठोकी थी वो कीलें तुमने निकाल भी दी, लेकिन उनसे जो गड्ढा हुआ है उसकी वजह से फेंस जो है अब पहले जैसा नहीं रहा। When you say things in anger, जब तुम गुस्से में कुछ भी कहते हो, they leave a scar just like this one. तो जिससे भी आप वो बात कहते हो तो उनके मन में, उनके सोल में एक घाव हो जाता है। स्कार का मतलब होता है वूंड, एक घाव हो जाता है, जैसे कि ये फेंस में हुआ। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने नेल लिया, हैमर कर दिया, ठीक है, गुस्सा गया, तुमने निकाल भी दिया, ठीक है, मे बी आपने सॉरी भी कह दिया, लेकिन जो वर्ड्स आपने बोले उसकी वजह से उनको जो तकलीफ पहुंची उसकी वजह से एक स्कार पड़ गया। स्कार मतलब एक घाव हो गया। यू कैन पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट आउट। तुमने एक किसी को छुरा मार दिया, पुट अ नाइफ एंड ड्रॉ इट आउट। ड्रॉ इट आउट मतलब निकाल देना। इट वोंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू से सॉरी। अगर तुमने किसी को छुरा मार दिया और निकाल दिया, तुम 100 बार भी सॉरी बोलोगे, लेकिन क्या उसका दर्द कम हो सकता है? क्या जो तकलीफ़ उसने उस वक्त जो है झेली, क्या वो कम हो सकती है? द वूंड इज स्टिल देयर। जो घाव है वो तो अभी भी है। वूंड का मतलब क्या होता है? इंजरी, कोई भी घाव, तो वो तो अभी भी है ना। तुमने किसी को चाकू घोंपा और निकाल दिया और तुमने सॉरी बोल दिया, तो क्या उसको तकलीफ़ नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि वो घाव तो है। सो बेसिकली ये स्टोरी आपको क्या बताना चाहती है? आप बहुत ज़ोर से गुस्सा होते हो, आप सॉरी भी शायद बोल देते हो, बट जो वो उस वक्त आपके वर्ड्स से, आपके एक्शन से जो सामने वाले को तकलीफ़ हुई है, कैन यू टेक इट बैक? समटाइम्स वी आर वेरी एंग्री और हम अपने पेरेंट्स को कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि वो तो हमें पता है हमें छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है। अरे यार मम्मा, आपका दिमाग ख़राब है क्या? मैंने बोला था आपको ये मत करना। डू यू रियली थिंक दे डिज़र्व टू बी टॉक्ड लाइक दैट? डू यू रियली थिंक anybody who takes care of you, anyone who is there for you, they deserve this thing? वो आपका गुस्सा डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसी पे गुस्सा करते हैं जिसे हम अपना मानते हैं, या हमें जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनसे फ़र्क नहीं पड़ता उन पे गुस्सा क्यों करें? किसी स्ट्रेंजर पे गुस्सा क्यों करें? और जिन पे फ़र्क पड़ता है उन पे गुस्सा करके उन्हें हर्ट क्यों करें? सो रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेन यू से दैट आई कैन नॉट होल्ड माई एंगर, यू हैव टू होल्ड इट। वाई? बिकॉज आपके जो वर्ड्स हैं ना, वो किसी और को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं, आपके एक्शंस किसी और को बहुत गंदे तरीके से हर्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, राइट? मोरल देख लेते हैं। अ वर्बल वूंड इज़ एज बैड एज अ फिजिकल वन। आपने किसी को बहुत ज़ोर से स्लैप किया, फिज़िकली उसको पेन हुआ, लेकिन इसी के साथ अगर आप किसी को अब्यूज़ करते हो, किसी को गंदा बोलते हो, तो वो जो वर्बल वूंड होता है, वर्बल वूंड का मतलब होता है जो कहे हुए शब्द जितना पेन देते हैं उतना ही पेन देते हैं जितना कोई फिज़िकली आपको मारे तो उतना पेन होता है। शब्द ज़्यादा हर्ट करते हैं, वर्ड्स ज़्यादा हर्ट करते हैं। टेक केयर ऑफ वॉट यू से एंड हाउ यू से। आप क्या कहते हो, किससे कह रहे हो, किस तरीके से कह रहे हो, इसका हमेशा ख्याल रखो। यू कैन नेवर टेक योर वर्ड्स बैक। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को कुछ कहा, आप अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकते। मे बी हम बोल देते हैं कि आई टेक माई वर्ड्स बैक, बट कैन यू रियली डू दैट? जो चीज़ गई वो तो गई। सो दैट वॉज द स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। इसमें हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेड का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, शो द वे टू द डेस्टिनेशन। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। स्कार का मतलब होता है घाव का निशान, मार्क। ड्रॉ आउट का मतलब होता है खींच के निकाल देना, ड्रैग आउट। वूंड का मतलब होता है इंजरी या कट। ओके, सो दैट इज इट। नाउ टेल मी, हाउ डिड यू लाइक द स्टोरी? अच्छी लगी स्टोरी? डिड यू लर्न समथिंग? कुछ भी आपने आज नया सीखा? सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, सो जस्ट डोंट सी द वीडियो एंड गो, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू रीड योर कॉमेंट्स। ओके, प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव लाइक द स्टोरी। मिलते हैं हम बहुत जल्दी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां हम एक और ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ आएंगे। नाउ इतने सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने इसमें चेकआउट किए हैं, उनको आपको यूज़ करना है। बहुत ईजी वर्ड्स हैं। अब बस कील मत बोलना, कभी भी नेल कहना उसको, ठीक है? हथौड़ा मत कहना, हैमर कहना। बहुत बेसिक वर्ड्स हैं, यू कैन ईजीली लर्न देम, ठीक है? चलिए
ये सारे आपको जो वीडियोस हैं मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट, इसका ये होम पेज है www.magnetbrains.com। यहाँ पे आपको देखो स्पोकन इंग्लिश दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा वॉच नाउ। आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सेट्रा। Click on that and this is how your video will start. Okay? Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. मिलते हैं बहुत जल्दी. Take care. Bye.